नमस्कार, लाइट टू सेल्फ के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यू टेंस के बारे में। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट उसे कहते हैं वाक्य के अंदर जिसके बारे में बात चल रही हो उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। इसके साथ में होगा हैड प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम और ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आपने मेरे साथ प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह पढ़ा हुआ है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट पढ़ा है इसकी पहली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वहाँ हमने क्या देखा कि परफेक्ट मीन्स क्या होता है, जो चीज़ कंप्लीट हो जाए उसे हम परफेक्ट कहते हैं। तो प्रेजेंट के अंदर हम हैज़ और हैव लगाते हैं और परफेक्ट पास्ट के अंदर हम हैड लगाते हैं। अब ये पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड तो उसके अंदर आएगा, कंटिन्यूस है मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आएगी प्लस आईएनजी आएगा, क्योंकि आईएनजी ही तो किसी चीज़ को कंटिन्यू को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर हमें कोई चीज़ कंटिन्यू बतानी है तो हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। उसके बगैर हम बता ही नहीं सकते कि कोई चीज़ कंटिन्यू है, तो इसके अंदर आईएनजी आएगा, ठीक है, प्लस आएगा टाइम, ठीक है जी, और साथ में आएगा ऑब्जेक्ट। और कहीं पे टाइम आ भी सकता है और कहीं पे टाइम नहीं भी आ सकता। एक बात याद रखिएगा कि आपके टेंस के सेंटेंस सारे ही कवर नहीं करते ग्रामर को, ठीक है ना, जिसमें कुड वुड शुड वगैरह के कोई सेंटेंस नहीं आते, ठीक है ना। आई कैन डू दिस ऐसा कोई सेंटेंस आपको इसमें टेंसेस के अंदर नहीं मिलेगा। दूसरा कि जैसे मैं ये कहूँ कि आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था, या ही वॉज अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ये सेंटेंस आपके टेंसेस के हैं ही नहीं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। टेंसेस के अंदर सिर्फ वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात करते हैं वो जहाँ तो उस क्रिया को कर रहा होता है या उसने क्रिया की होती है या करने वाला होता है या करता रहता है, ठीक है ना। इस तरीके के साथ हम इन सेंटेंसेस को टेंसेस के अंदर कवर करते हैं या करेगा, ठीक है जी। तो ये सेंटेंसेस हम इसके अंदर लेते हैं टेंसेस के अंदर। बाकी हम कोई भी सेंटेंस टेंस के अंदर नहीं लेते हैं, ठीक है जी। इसलिए आप मेरे साथ मॉडल्स भी पढ़ेंगे, यहाँ पे हम कैन कुड शुड वुड का प्रयोग जानेंगे, यहाँ पे कवर वो होते ही नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो मैं अपनी पहली एग्जांपल ले रहा हूँ। राम हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 hours व्हेन आई रीच देयर। तो बात चल रही है राम के बारे में और राम मेरे सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हैड लग गया, बीन लग गया, तो वेट के साथ आईएनजी लग गया, वेटिंग हो गया, टाइम भी आ गया फॉर 3 hours, ठीक है ना। तो ये मैं कर क्या रहा हूँ, असल में हम इस टेंस का यूज तब करते हैं जब हमने किसी को कोई बात बतानी हो और बात पास्ट की हो और पहली जो एक्टिविटी है वो चल रही हो, ठीक है ना। पहली मतलब एक्टिविटी चल रही थी, ये याद रखिए, चल रही हो नहीं, चल रही थी, जब मैं वहां पे एज ए विटनेस होता हूँ। अगर आप इस एग्जाम्पल को समझिए तो मैं क्या कह रहा हूँ कि राम हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 hours, कि राम मेरा 3 घंटे से वेट कर रहा था, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पे पहुंचा। ये बाद में किसी को बता रहा हूँ कि जब मैं वहां पे पहुंचा। अब इस तरह से लिख देते हैं व्हेन आई रीच्ड देयर, कॉमा, राम हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 hours, राम मेरे लिए 3 घंटे से वेट कर रहा था या मेरा 3 घंटे से वेट कर रहा था। जैसे हम हिंदी है बोलते हैं वैसे ही ये इंग्लिश के अंदर इस तरह से लिखी जाती है, फॉर्मेशन वैसे ही है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज वेरी टायर्ड। अब ये जो क्लॉज है ही वॉज वेरी टायर्ड, ये आपके टेंस का नहीं है। अगर आप टेंस का चार्ट देखेंगे ना जहाँ पे वॉज वर्ब वगैरह यूज होते हैं तो साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता ही होता है। तो ये आपके टेंस का सेंटेंस नहीं है। ही वॉज वेरी टायर्ड मतलब बहुत थका हुआ था, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे वो कोई क्रिया नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये आपके टेंस का सेंटेंस नहीं है। ही वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज, क्योंकि ही हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स, वो 5 घंटे से काम कर रहा था। यहाँ पे हम बता रहे हैं उसकी क्रिया। तो ये जो है ना सेकंड क्लॉज है जो कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है बिकॉज के साथ, ये दो क्लॉज है। जो अगले वाला क्लॉज है ही हैड बीन वर्किंग फॉर 5 hours, तो ये जो क्लॉज है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिया की, तो ये आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है ना जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने इसे ऐसा लिखा हुआ है। क्लॉज वगैरह क्या है, हाँ वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए, सेकंड फॉर्म तो हमें पता है कि पास्ट के लिए, थर्ड फॉर्म का क्या यूज है, किस प्रकार से यूज की जाती है, कितने उसके यूज हैं। तो मैंने वर्ब की एक वीडियो बनाई हुई पहले से, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं।
तो अंत में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। आप चाहें से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें। ठीक है जी। तो और भी वीडियो मैंने बनाई होती है अपॉस्ट्रॉफी वगैरह के ऊपर बनाई हुई, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, आपकी ज्ञान की वृद्धि जरूर होगी। चलिए आगे देखते हैं। रॉबर्स robbed the bank since they had been planning for a week। ये कह रहे हैं कि जो रॉबर्स हैं, जिन लुटेरे, उन्होंने बैंक को लूट लिया। क्योंकि यहाँ पे सिंस मतलब क्योंकि दे हैड बीन प्लानिंग फॉर अ वीक, वो पिछले एक हफ्ते से प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है जी, तो ये लिखा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पहली एक्टिविटी क्या थी, प्लानिंग करना, वो चल रही थी। ठीक है ना, काफी टाइम से चल रही थी, एक वीक से चल रही थी। मन उसके बारे में आईएनजी में लगा कि वो ड्यूरेशन है ना, फॉर ड्यूरेशन को कवर करता है। ठीक है जी। तो सेकंड इंसिडेंस क्या था, सेकंड एक्टिविटी उसे रॉब करना। तो हम पहली एक्टिविटी के साथ कौन सा सेंटेंस लिख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, क्योंकि तब वो कंटिन्यू था, प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है जी। दे हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे। बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, रेन के शुरू होने से पहले। ये भी मैं किसी और को बता रहा हूँ, दोनों ही एक्टिविटी पास्ट की हैं कि रेन शुरू होने से पहले वो खेल रहे थे, यानी कि वो एक्टिविटी तब वो कर रहे थे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। चलिए, शी हैड बीन सेलिब्रेटिंग अ पार्टी सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से वो पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। जैसे हम हिंदी में वाक्य बनाते हैं वैसे इंग्लिश के अंदर बनाएंगे, क्योंकि हम कह रहे कर रही थी, कर रहा था, तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे। था तो हमने हैड का प्रयोग किया है। ठीक है जी। जहाँ पे हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो बीइंग का प्रयोग होता है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी यही सीखा है कि जहाँ पे हमने कोई चीज कंप्लीट हो गई हो लेकिन वो चल रही थी, कुछ हिस्सा उसका कंप्लीट हो चुका है, तो हम उसके साथ बीइंग लगाते हैं, प्लस आईएनजी लगाते हैं। अगर आपने वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट की नहीं देखी हुई तो आप उसे जाके देखिए, आपको और क्लैरिटी होगी। चलिए, आपको इतना समझ में आ गई होगी। ये जो आपका टेंस है, ये और भी इसका एक यूज है, आप उसे समझ लीजिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस के अंदर भी यूज होता है। डायरेक्ट स्पीच होती है जहाँ पे हम सीधे बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो किसी ने कहा होता है एग्जैक्ट उसी के वर्ड जब हम कहते हैं उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन जब हम यही बात किसी तीसरे को बताते हैं और अपने वर्ड्स के हिसाब से बताते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आप इसकी एग्जाम्पल से इसे ज़्यादा बेहतर समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच में कहा लेते हैं, यू सेड, तुमने कहा, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, मैं कह रहा कि तुमने ये कहा और उसने क्या कहा था कि आई वॉज ड्राइविंग अ कार, कि मैं कार ड्राइव कर रहा था। ये उसने कहा है और उसी के लफ्जों को मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। ठीक है, मैंने कहा ये तुमने कहा कि आई वॉज ड्राइविंग अ कार, कि तुम कार ड्राइव कर रहे थे, ये तुमने कहा। अब ये मैं तीसरे को बता रहा हूँ इन डायरेक्ट स्पीच के अंदर कि उसने क्या कहा, तो मैं कहूंगा ही सेड, उसने मुझसे कहा, दैट कि ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार, वह कार ड्राइव कर रहा था। ठीक है, जब हम तीसरे को बताते हैं। एक और देखते हैं, शी सेड, उसने कहा। अब उसने एग्जैक्टली क्या कहा, ये उसके वर्ड है। आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, ये उसने कहा, इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिया है। एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट उसने कही। अब मैं ये बात तीसरे को बता रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, शी सैड दैट शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, कि उसने कहा कि वह दिल्ली में रह रही थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम इसके नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपने कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कि हैड के बाद आपने नॉट का प्रयोग करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैंने पहले ली हुई हैं, उन्हीं के बीच में मैंने नॉट फंसा दिया है तो नेगेटिव बना दिए। जैसे राम हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 आवर्स व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पे पहुंचा तो राम मेरा 3 घंटे से वेट नहीं कर रहा था, हैड के बाद मैंने नॉट लगा दिया। ही हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटे से काम नहीं कर रहा था। रॉबर्ट डिड नॉट रॉब द बैंक, रॉबर्ट्स ने बैंक नहीं लूटी, क्योंकि दे हैड नॉट बीन प्लानिंग फॉर वीक, क्योंकि वो प्लानिंग नहीं कर रहे थे एक सप्ताह से। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड बिफोर स्टार्टेड टू रेन, कि बारिश शुरू होने से पहले वो ग्राउंड के अंदर नहीं खेल रहे थे। शी हैड नॉट बीन सेलिब्रेटिंग द पार्टी सिंस लास्ट नाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ आपने नॉट का प्रयोग करना है हैड के बाद। अब हम इंटेरोगेटिव देख लेते हैं इसके।
इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न वाक्य किस तरीके से हम बनाते हैं उसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि ये मेरी पहली एग्जांपल है, हैड राम बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 आवर्स, क्या राम मेरा 3 घंटे से वेट कर रहा था। इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे हम सिर्फ यस और नो का ही जवाब चाहते हैं, दैट्स इट। कि मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि वो मेरा 3 घंटे से वेट कर रहा था, यस और नो, हाँ तो कर रहा था या वो नहीं कर रहा था, ये मुझे जवाब आएगा। अगर मैं यहाँ पे WH फैमिली लगा दूँ, व्हाट लगा दूँ, वेयर लगा दूँ और वाई लगा दूँ, तो फिर मैं यस और नो में आंसर नहीं चाह रहा, मैं उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मांगना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ लगा दूँ, वाई हैड राम बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 आवर्स, राम मेरा 3 घंटे से इंतज़ार क्यों कर रहा था। अब मैं यस और नो में आंसर नहीं चाह रहा हूँ, मैं पूरी एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ, रीजन चाहता हूँ, ठीक है नहीं। जब हम व्हाट वेयर वगैरह लगाते हैं तो हम पूरी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। हैड ही बीन वर्किंग फॉर 5 आवर, क्या वो 5 घंटे से काम कर रहा था, येस और नो। अगर मैं वाई लगा दूं तो मैं रीजन चाहता हूँ, वाई हैड ही बीन वर्किंग फॉर 5 आवर, 5 घंटे से वो क्यों काम कर रहा था। या व्हाट लगा दूं, व्हाट हैड बीन वर्किंग फॉर 5 आवर, यानी कि वो 5 घंटे से क्या कर रहा था। हमें ये पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट लगा दिया तो क्या कर रहा था, वाई लगा दूं तो क्यों कर रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम वे और व्हाट लगाते हैं तो पूरी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। हैड दे बीन प्लानिंग फॉर अ वीक, क्या वो एक सप्ताह से प्लानिंग कर रहे थे, वाई लगा दूं तो क्यों कर रहे थे, व्हाट लगा दूं तो क्या प्लानिंग कर रहे थे, मतलब हैड के आगे व्हाट वेयर जो भी लगा दूं तो फिर मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ उसकी, ठीक है जी। आगे देख, हैड दे बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या वो ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे, ठीक है। हैड शी बीन सेलिब्रेटिंग अ पार्टी सिंस लास्ट नाइट, क्या वो कल रात से पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी, ठीक है। ये मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, येस और नो का आंसर मांग रहा हूँ, ठीक है जी। आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने तीनों एक्सपेक्ट्स को कवर कर लिया है। वहाँ पे असर्टिव के बारे में बात की, नेगेटिव के बारे में, इंटेरोगेटिव के बारे में बात की, तो ये भी समझाने की कोशिश की कि ये टेंसेस कहाँ पे यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर के टेंसेस के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। थैंक यू वेरी मच।